तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल हो और स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए कुछ सच्ची डरावनी कहानियां लेकर हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शकील शाह है और मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल सच्ची है, मेरी आप बीती है। दरअसल दोस्तों, मैं देवास जिला के ग्राम जमगोड़ में रहता हूँ। मेरे घर के ठीक पीछे मेरे एक दोस्त का घर है, जहाँ वो रहता है, जिसकी दादी का निधन अभी 1 साल पहले ही हुआ है। दादी जी के घर जब भी मैं जाता था तो वो मुझसे हंसी मजाक किया करती थीं और कभी कभी मुझे कहानियाँ भी सुना दिया करती थीं। अब एक दिन उनका निधन हो गया और एक रात जब मैं रात को उठकर टॉयलेट करने घर के पीछे गया, तब मैंने जो देखा उसे देख के मैं बहुत ही डर गया था, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। दरअसल दोस्तों, मेरे घर के ठीक पीछे ही एक अमरूद का पेड़ भी है। मैंने देखा था कि उसी पेड़ के ठीक नीचे एक वृद्ध महिला बैठी हुई है। फिर मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और टॉर्च चालू करके उसके मुंह पर मारी, तो मैंने देखा वो दादी जी थी और मुझे देखे जा रही थी। मैं उन्हें देख के बहुत ही डर गया था और मैं अपने कदम धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा रहा था कि तभी डर के मारे मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई। फिर मैं जैसे तैसे वहाँ से भागा और चिल्लाया। तभी मम्मी पापा और मेरे बड़े भाई दौड़कर वहाँ आए और पूछा क्या हुआ। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन उन्हें मेरी बात का यकीन था। उस वक्त शायद रात के 11:15 बजे होंगे। हम सभी लोग घर तो वापस आ गए, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आ पाई। सुबह जब यह घटना सबने उनके घर वालों को बताई तो वो लोग भी इस बात को सुनकर चौंक गए थे। पहले तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया, लेकिन मेरे बार बार कहने पे उन सभी लोगों को यकीन आ गया। फिर उन्होंने पंडित जी को बुलाकर न जाने क्या करवाया, शायद पूजा पाठ करवाई होगी। और उसके बाद से वो दादी जी मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आप बीती जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश सक्सेना है और मैं आपको अपनी चाची के साथ घटा हुआ एक बिल्कुल खौफनाक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, मेरी चाची और मेरी मम्मी एक दिन अपनी फ्रेंड के घर खाने पर गई हुई थी। मेरे पापा खाना खाने के बाद उन्हें पिक करने के लिए गए और घर से कुछ दूर गली के मोड़ पे मेरी चाची अचानक से गिर गई। मेरे पापा को ये सब बहुत ही अजीब लगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे पापा हमेशा रुद्राक्ष पहनते हैं और बजरंग बली की भक्ति करते हैं। जैसे ही मेरी चाची बाइक पे बैठी तो मेरे पापा को लगा कि जैसे 5-6 लोग एक साथ बाइक पर अचानक बैठ गए हों। जैसे तैसे वो लोग घर तो आ गए, लेकिन हमारे घर में बता दूं, सबसे पहले घुसते ही मंदिर पड़ता है। तो मेरी चाची को ऐसा लगने लगा कि कोई उनका गला जोर जोर से दबा रहा है। तभी मेरी दादी ने उन्हें भभूत देकर शांत किया। पर रात में लगभग 10:30 बजे उनके कमरे से जोर जोर से हंसने और रोने की आवाज़ें आने लगीं और कभी कभी ऐसी भी आवाज़ें आती कि वो चीख रही हैं और नाच रही हैं। तभी हम लोगों ने उनके कमरे में जाकर देखा तो वो नाचते नाचते गिर जाया करती थी। फिर मेरे घर वालों ने तांत्रिक को बुलाया और उन्हें रूम में से बाहर आने से मना कर दिया। फिर ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर तांत्रिक ने बताया कि उन पर एक आत्मा है। फिर मेरी चाची को बुलाया गया और पूछा तो आत्मा ने बताया कि मैं भूखी हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और ये पूड़ी खा के आ रही थी।
और तो और ये बाइक पर सबसे पीछे बैठी थी, इसीलिए मैं इसके साथ आ गई। मैंने किसी को कभी भी तकलीफ़ नहीं दी। फिर तांत्रिक ने पूछा कि तू यहाँ से जाने के लिए क्या लेगी, बोल। उसने बोला, मैं यहाँ से चली तो जाऊँगी, लेकिन इसके बदले मुझे पचरंगी मिठाई दो। और 5 दिन के बाद फिर वो चली गई। उसने प्रॉमिस किया था वो हमारी फैमिली को कभी भी दोबारा परेशान नहीं करेगी। उसने जैसा कहा था वैसा ही हम लोगों ने कर दिया था। उसी चौराहे पे हम लोगों ने रात को पचरंगी मिठाई भी रख दी थी। दोस्तों, मेरा नाम उदेर सिरसत है और मैं आपको अपने साथ घटी हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, मेरी ड्यूटी श्रीनगर बारामूला में थी और कुछ दिन के बाद मैं और मेरे दोस्त एक साथ छुट्टी पे आए। सबने कहा हम सब पार्टी करेंगे, लेकिन उस दिन अमावस की रात थी। घर वालों ने मना किया, आज मत करो पार्टी, आज अमावस की रात है। मैंने किसी की बात नहीं सुनी क्योंकि मैं इन बातों में यकीन नहीं करता था। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, मैं आ रहा हूँ। मेरा दोस्त बोला, पार्टी खेत में है। उस दिन पार्टी में दारू, चिकन सब था। मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैं दारू नहीं पीता। दोस्तों ने कहा, ठीक है यार, तू चिकन खा लेना। हम सब ने खाना खाया और अपने अपने रास्ते निकल पड़े। समय था करीब रात का 11:40 का। मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा, फिर मैं भी निकल पड़ा अपने घर। रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े नीम के पेड़ थे। पूरा अंधेरा था और सन्नाटा था। बड़े बड़े नीम के पेड़ होने के कारण मुझे बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि रोड पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। मुझे फिर एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, पापा मत आओ। मैं कुछ देर रुका, इधर उधर मैंने देखा, कुछ नहीं है। फिर से मैंने उसी आवाज़ को सुना, पापा मत आओ। मैंने कुछ नहीं देखा और अपनी गाड़ी से चलता रहा। मैं बहुत घबरा गया था। उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे सुबह सुबह जंगल से बरामद किया। मतलब कि मैं बेहोशी की हालत में जंगल में उन्हें मिला। उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती किया। मैंने उनसे पूछा, यहाँ कैसे हूँ मैं? उन्होंने कहा कि आप जंगल में पड़े थे, आपकी गाड़ी रोड के किनारे खड़ी हुई थी। मैं उनकी बातें सुन के बहुत ही घबरा गया क्योंकि मैं उस रोड पे तो रुका ही नहीं था। मैं कुछ भी खाता या पीता तो मुझे उल्टी हो जाया करती थी। फिर मैं अपने बाबा के कहने पर हनुमान जी के मंदिर गया और पंडित जी को सब कुछ बताया। मैंने ऐसा ही किया। पंडित जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद मैं ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक बिल्कुल सच्ची घटना जो कि मेरी आप बीती है। दोस्तों, मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अपने दोस्त के साथ घटी हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। यह घटना बहुत ही अजीब थी। वो भी कहता है। दरअसल दोस्तों, मेरा वो दोस्त रेलवे में काम करता है। उसकी ड्यूटी लाइनमैन की है। एक दिन जब वो रात में अपनी ड्यूटी पर था अपने एक पार्टनर के साथ, तो उसे दूर पटरी पर कोई चलता हुआ दिखाई दिया। वो भी एक लाइनमैन ही लग रहा था, लेकिन जब उन दोनों ने उसे आवाज़ दी और वो पलटा तो उसका तो चेहरा ही नहीं था। और ये सब देखकर वो बहुत ही डर गए। वो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था और अचानक उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। इसके बाद वो कई दिनों तक बीमार भी रहे। तो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगा एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। It said Dalton. I can still hear that voice.